यमुना स्नान करके वे कुमारिकाएं फिर अपने वस्त्रों को पहन लेती हैं और कात्यायनी माता की पूजन करती हैं। माता कात्यायनी की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करती हैं और वर मांगती हैं। कहती हैं कात्यायन्य महामायै महायोगिनेधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम ते कुरुते नमः। सजनों, माता कात्यायनी हम आपके चरणों में प्रणाम करती हैं। नंदगोप के पुत्र जो श्री कृष्ण हैं उन्हें हमारा पति बनाओ। नंदगोप के पुत्र ही हमें पति रूप में मिले ऐसा आशीर्वाद दे दो। ऐसा सुंदर भाव, इस भाव का कोई शब्दों में वर्णन क्या करेगा। एक दिन गोपियों को मार्ग में मेरे कृष्ण ने रोक लिया। 1 महीने तक जब उन्होंने व्रत किया, कन्हैया मार्ग में मिलकर के बोले देवियों आप यमुना जल में स्नान करो। हमको ये मालूम है यमुना स्नान करने के बाद में माँ कात्यायनी की पूजा करो, ये भी मुझे मालूम है। और पति रूप में माँ कात्यायनी से आप लोग मुझे मांगते हो, ये भी मुझे मालूम है। आपको एक बात बताऊं, लेकिन आपका जो स्नान करने का तरीका है ना वो बिल्कुल गलत है। माताओं अपनी कथा बंद रखो, थोड़ी देर भगवान की कथा सुनो। और भाई अखिलेश इन बच्चों का थोड़ा सा व्यवस्था बनाए रखे। लेकिन जो कहते हैं जल में स्नान करने का जो तरीका है नग्नावस्था में, वो आपका बिल्कुल गलत है। क्योंकि हे देवियों, वेद कहता है किसी भी जलाशय में निर्वस्त्र होकर के स्नान मत करो। निर्वस्त्र होकर स्नान करने से 2 प्रकार का अपराध होता है। एक होता है लौकिक अपराध और दूसरा होता है धार्मिक अपराध। धार्मिक अपराध यह है कि जल का जो स्वामी होता है उसका नाम है वरुण देवता। यदि हम जल में निर्वस्त्र होकर के स्नान करते हैं तो ये वरुण देव का अपमान होता है। लौकिक अपराध क्या है? लौकिक अपराध ये है आप निर्वस्त्र होकर के अपने कपड़े उतार करके यमुना जी के किनारे रख देती हो, आप स्नान करती हो। अगर मान लो कोई मन चला व्यक्ति आकर के आपके कपड़े उठाकर ले चला जाए और आप नहाती रहे, नहाने के बाद में आए तो कपड़े गायब, तो आप क्या करेंगे? इसलिए देवियों इस तरीके से तुम्हारा स्नान करना उचित नहीं है। सज्जनों, गोपियों को मेरे भगवान ने बहुत समझाया, लेकिन गोपियों ने तो एक ही शब्द कहे, अरे तुम पे तो अपना मौत हो वो आवे ना उपदेश करने चले आए हमें। अरे लाला ये सब बातें हम भी जाने, जितनी कथा तुम जानो उतनी कथा हम भी जाने। एक दिन मेरे भगवान ने क्या किया, गोपियां नग्न अवस्था में अपने वस्त्र उतार करके रख करके गई जलाशय के किनारे और स्नान करने लगी। मेरे गोपाल भगवान ने क्या किया, उनके वस्त्रों को चुराया और वस्त्रों को चुराने के बाद में कदम के पेड़ पर चढ़ गए। अब गोपियों ने जब स्नान कर लिया और आपस में कहा, अरे सखियों माँ कात्यायनी का पूजन करने का समय हो गया, अभी स्नान ही करती रहोगी या चल करके पूजा भी करोगी? आज निकल करके सब सखियां आई, देखा तो किनारे पर कपड़े गायब है। हमारे कपड़े कौन ले गया, हमारे कपड़े कौन ले गया? तो हल्की सी नजर पड़ी कदम के पेड़ पर मेरे गोपाल बैठे हुए हैं, रंग बिरंगे वस्त्र गोपियों के हाथों में जो थे वो डालियों पे डाल दिए हैं। बोले ए लाला हमारे वस्त्र को हमें दे जाओ। बोले हमारे पास कहाँ तुम्हारे वस्त्र हैं? बोले वो हैं तो तुम्हारे पास। बोले ये तो मेरे कदम के फूल हैं जो रंग बिरंगे हैं। आज गोपियां बेचारी बहुत परेशान होने लगी और गोपियों ने कहा, श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तपोदितम
देहि वासांसि धर्मज्ञ नो चेदरागे ब्रवामहे। लाला आप जो कहोगे हम करेंगे, हमारे वस्त्र हमें वापस कर दो। कन्हैया कहने लगे सुनो, यदि शर्त है मेरी, आपके वस्त्र में दे दूंगा, एक एक गोपी करके आओ और अपने दोनों हाथ इस तरीके से जोड़ करके आओ और हमसे वस्त्र ले जाओ। भवत्यो यदि मे दास्यो मयो भक्तम वा करिष्यथ अत्रागत्य स्ववासांसे प्रदीक्षन्त शुचि स्मृतः। एक एक गोपी जल से बाहर निकल कर आओ, कदम के नीचे मेरे और कदम के नीचे आओ, मैं तुम्हें कपड़े वापस करूंगा। गोपी बोली बाहर निकलने के लिए योग्य तो हम हैं ही नहीं, हम तो बिल्कुल निर्वस्त्र हैं, आखिर नग्न अवस्था में बाहर आए कैसे? आप पूरे वस्त्रों को नीचे डाल दीजिएगा, फिर हम निकल करके पहन लेंगे। कन्हैया बोले ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बोले यदि तुम्हें अपने वस्त्र चाहिए तो सब ऊपर हाथ करके आ जाओ, हाथ जोड़ करके, और अपने अपने वस्त्र ले जाओ। एक गोपी ने कहा, दूसरी गोपी को देखा, ये तो ब्रह्म है और ये तो भगवान है, इसके सामने हजार वस्त्र पहनने के बाद भी हम लोग निर्वस्त्र हैं, इससे काहे का संकोच। बाहर सब गोपियां आई, सबने अपने वस्त्रों को लिया। चीर हरण की ये कथा लोग कहते हैं, ऐसा कृष्ण ने क्यों किया? कोई स्त्री नहा रही हो तो उसके वस्त्रों को लेकर के कदम पर चढ़ जाना, ये कोई सभ्य पुरुष का लक्षण नहीं है, ये तो स्त्रैण आचरणहीन पुरुष का लक्षण है। धर्म के संस्थापक कृष्ण ही जब ऐसे हैं, फिर समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? लोग कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आइए कृष्ण चरित्र की एक झांकी पर हम लोग नजर डाल करके देखें। यदि श्री कृष्ण भगवान हैं तो भगवान को कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि समर्थ को नहीं दोष गोसाई। मेरा परमात्मा अपने आप में समर्थ है, और जब समर्थ है भगवान मेरा गोविंद, तो उसको ये कपड़े चुराने का कोई दोष नहीं है। भगवान ने कपड़े चुरा करके ले गए, मांगा तो दे दिया, पर अब आप कहें कि यदि भगवान मानव बन करके आए हैं तो ऐसा क्यों किया? ये तो कामी पुरुष का लक्षण है। यदि श्री कृष्ण भगवान को हम लोग मनुष्य समझें तो भी इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि कृष्ण ने जब गोपियों के वस्त्र चुराए उनकी उम्र थी 5.5 वर्ष की, और 5.5 वर्ष के बच्चे के अंदर किसी भी तरह की कोई काम की जागृति नहीं होती, इसलिए इसको भी हम लोग नहीं मान सकते। तीसरा भाव बड़ा सुंदर है, ध्यान से सुने। कृष्ण है ईश्वर, गोपी है जीव, वस्त्र है अविद्या। कृष्ण रूपी ईश्वर ने जीव रूपी गोपियों को अविद्या रूपी वस्त्र को चुराया। किसी का लहंगा भरिया नहीं चुराया, उस अविद्या रूपी वस्त्र में ज्ञान भर करके उन्हें वापस कर दिया। यही चीर हरण की लीला है। तात्पर्य कहने का भाव, शरद पूर्णिमा की रात्रि में गोपियों ने कहा, आप और किशोरी राधा के साथ में हम रास रचाने के लिए आएंगे। आदरणीय श्री सुखदेव जी राजा कहते हैं, परीक्षित आगे बड़ी ही पावन कथा है, उस कथा को हम और आप बड़ी सावधानी से सुने, बड़े ध्यान से सुने। आइए एक भजन और उसके बाद में कथा का शुभारंभ हम आप लोगों के समक्ष करेंगे। सभी लोग बड़े भाव से गाएंगे। कहते हैं प्यारे,
और ब्रज के नंद लाला, और ब्रज के नंद लाला राधा जी के सामरिया, ब्रज के नंद लाला राधा जी के सामरिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सावरिया, ब्रज के नंद लाला राधा जी के सावरिया। ओ ब्रज के नंद लाला राधा जी के सावरिया। सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ अपनी कथा बंद कर दो, अपनी कथा घर जाके कहना, यहाँ मेरी कथा सुनो। मीठी मीठी तालियों के साथ बड़े भाव से सभी लोग आइएगा। सब दुख दूर हुए, सब दुख दूर हुए, और जब तेरा नाम लिया मेरे सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया। हरि बोल करे। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सामरिया, ब्रज के नंद लाला राधा जी के सावरिया। ओ ब्रज के नंद लाला राधा जी के सावरिया। सब दुख दूर हुए। आप भी गाइएगा, सभी दुख दूर होंगे। ऐसे ही गाना गाओगे? अच्छा चलो मैं बोलाऊंगा एक बार आप बोलो। और ब्रज के नंद लाला गाइएगा आप लोग। राधा जी की सामरिया, और सब दुख दूर हुए, और जब तेरा नाम लिया, और सब दुख दूर हुए, और जब तेरा नाम लिया मेरे सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया। हरि बोल करे, तालियों की सेवा करते हुए।
तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, एक इशारे पर सारी विपदा टाली, एक इशारे कर सारी विपदा तारी। उठ गया गोबर धन, उठ गया गोबर धन, जिसे तूने थाम लिया, उठ गया गोबर धन, जिसने तेरा नाम लिया। हरि बोल प्यारे, तालियों की सेवा करते हुए। पुकारे तुम्हें गिरिधर को पाला, मीरा हरि को पाया, और मीरा पुकारे तुम्हें गिरिधर को पाला, मीरा के प्यारे तुम्हें गिरधर को पाया। और ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला, ढल गया अमृतिये इसका ये प्याला। कौन मार पाए उसे, कौन मार पाए उसे, और जिसे तूने बचा लिया, कौन मार पाए उसे, जिसे तूने बचा लिया। हरि बोल करे। राधा जी के सावरिया, के नंद लाला राधा जी के सावरिया, ब्रज के नंद लाला राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए और जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ये हो
नहीं सही साहब, नंबर फर्स्ट रहा। सज्जनों, बड़ी सुंदर कथा है, आगे देखिएगा। परजन्यो भगवान इंद्रो, आदरणीय श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षक, परजन्यो भगवान इंद्रो मेघस्तस्यात् मुहूर्तय ते अविवर्षन्ते भूतानां प्रीणनम जीवनम पय। मैया यशोदा अपनी रसोई में अपनी मुंह से पट्टी बांध करके और भोजन बना रही थी। आज मेरी गोपाल पहुंची, मैया, ए मैया, ये क्या बना रही हो? मैया मुझे बहुत तेजी से भूख लगी है, एक पकौड़ी दे देना। बोले नहीं लाला, बोले नहीं नहीं, दूर 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 लाला, दूर, अंदर रसोई में प्रवेश मत करना। बोले क्यों? बोले जय जय का भोग लगेगा। आज मैया ने फटकार दिया लाला को, और लाला रोते 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 आई बाबा के पास में। बाबा, ये जय जय कौन होवे? बोली कहा बात है लाला, बात तो बता। देखो मैं मैया यशोदा के पक्ष में गया और मैया यशोदा से मैंने एक पकौड़ी मांगी, उसने मुझे फटकार दिया और कह दिया जय जय का भोग लगेगा, उसके बाद तुझे मिलेगा। बाबा, ये जय जय कौन है? बाबा ने कहा लाला, इंद्र हमारे देव का नाम है, हमारे प्रत्यक्ष देव भगवान है, और ये बादल की वर्षा करें उन्हीं का रूप है। हम लोग जब इंद्र की पूजा करें, यज्ञ करें, तो इंद्र महाराज हमें वर्षा करें। इंद्र महाराज वर्षा करें तो हमारी भूमि हरी भरी फसल होती है, अन्न की वृद्धि हो। इंद्र की पूजा के लिए ही तेरी मैया सामग्री बना रही है, बुरो नहीं मानना चाहिए लाला। कन्हैया बोले सुनो बाबा, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। बोले बाबा, जीव का जन्म कर्म से होता है, जीव की मृत्यु कर्म से होती है। यदि ईश्वर नाम की कोई चीज है तो वो भी फल उसी को देते हैं जो कर्म करता है। आप लोग इंद्र की पूजा वर्षों से कर रहे हैं, कभी इंद्र ने आपको कुछ दिया? बोले नहीं। बोले प्रकट होकर के आपकी पूजा को स्वीकार किया? बोले नहीं। बोले जब है ही ना तो आवे को कहां से? बाबा, हमारे प्रत्यक्ष देवता तो श्री गिरिराज जी महाराज है, श्री गिरिराज जी नाथ हैं। एक बार आप गिरिराज जी की पूजा करो, गिरिराज जी की हरियाली में वर्षा होए बाबा, बाहर को जल हमारे ब्रज को बहा नहीं सके, गिरिराज जी महाराज हमारी रक्षा करें उस जल से, बाहर के जल को गिरिराज जी रोके। गिरिराज जी की तलेटी में दिन और रात हमारी गायें चरती हैं बाबा। एक बार मेरी बात मानो, गिरिराज जी महाराज का पूजन करिएगा। मैं आपको वचन देता हूँ, गिरिराज जी महाराज प्रकट होकर जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे और मांग मांग करके तुमसे भोग पाएंगे। तुम एक बार पूजा करके तो देखो। ब्रजवासी बोले लाला, तेरे कहे हुए से इंद्र की पूजा बंद कर देंगे हम, गिरिराज जी महाराज की पूजा करेंगे तो सही, लेकिन हमारी 3 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है, तेरे गिरिराज जी महाराज को हमारी टूटी फूटी सेवा स्वीकार करनी पड़ेगी। बोले बेटा मंजूर है। दूसरी शर्त है लाला, हमारी तुलसी छोड़ दई, थाली सजा दई, आंख बंद कर ली, भोग लग गयो, हम ये नहीं मानेंगे। तेरे गिरिराज जी महाराज को प्रकट होकर के हमारे भोग सो हमारे हाथ से लेकर के पानो पड़ेगा। बोले मंजूर है। तीसरी शर्त है लाला हमारी, इंद्र महाराज अगर नाराज हो गए, उनकी पूजा बंद करने से वो कुपित होंगे तो कुछ गड़बड़ कर सकती हैं। वो तुम्हारे गिरिराज जी महाराज हमारी सुरक्षा, आपकी गिरिराज जी महाराज को हमारी सुरक्षा करनी पड़ेगी। बोले मंजूर है। कन्हैया बोले ठीक है, गिरिराज महाराज के लंबे लंबे हाथ हैं, वो हर प्रकार से तुम लोगों की सुरक्षा करेंगे। पर लाला, हम जो जाने भी ना है गिरिराज महाराज की पूजा कैसे करी जाए। कन्हैया बोले पहले ऐसा करो कि 56 भोग बनवाओ। देखिएगा, 56 भोगों के मैं नाम बोलूंगा और आप लोग गिनते जाइएगा। 56 भोग तैयार होने लगे गिरिराज जी महाराज के भोग के लिए। खुरचन है खीर मोहन, खीर सा और खुरमी, खीर खजला जलेबी, कलाकंद बालूसाई है।
मोहन थार मेवा बाटी, मठरी में सूर पाक, पेड़ा रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। भुजिया नमकीन सेब गठिया सकल पारे, और भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है। मधुप श्यामानंद बाबा यशोदा सब सामग्री लेकर के गिरिराज आज भोग में सजाई है। 56 भोग बने। अच्छा, तब से गिन रहे थे आप लोग? चलो कोई बात नहीं, अब गिनना, अब गिनती शुरू कर लो। मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? और जल्दी जल्दी बोलूंगा, आप लोग समझिएगा, क्योंकि कथा को भी किनारे लगाना है। 56 भोग बने हैं। छेने के रसगुल्ले बने, छेने के राजभोग बनो, गुलाब जामुन बने, छेना की चमचम बनी, छेना की पकौड़ी बनी, छेना के सेब संतरा बने, छेना के केला बने। ये चीज बनी छेना की। कितनी हो गई? गिनते जाना, गिनते चलना है। एक बाद में खुरचन बनी, कुलिया बनी, खोवा के लड्डू बने, खोवा के पेड़े बने, खोया की चक्की बनी और कलाकंद। आह, क्या कहना, किसी किसी के मुंह में पानी आ गया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, रोक के रखना। खीर मोहन बनो, मोहन थार बनो, ये चीज बनी खोया की। बाके बाद बेसन के लड्डू बने, मगध के लड्डू बने, जलेबी बनी, इमरती बनी, फिर पूड़ी बनी, पकौड़ी बनी, कचौड़ी बनी, दही बड़ा बने, काजी बड़ा बने, केवल बड़ा बने, और खीर बनी, चावल की साबूदाने की खीर बनी, दाल बन मखाने की खीर बनी, गन्ना के रस की खीर बनी। बाके बाद चावल बने, मीठे चावल बने, नमकीन चावल बने, मेवा डालकर अलग से चावल बने, दही भात बना, कड़ी भात बना, दाल सब प्रकार की बनी। मसूर की दाल नहीं बनी, क्योंकि मसूर की दाल का भोग नहीं लगाया जाता। सज्जनों, बड़ी सुंदर बात। बेजड़ की रोटी बनी, मिस्सी रोटी बनी, दाल बाटी चूरमा भी बने, फुल्का भी बने, बाजरा की रोटी भी बनी, दलिया भी बना। अदौटा दूध, हमारे ब्रज में अदौटा दूध मना में जो रबड़ी भी नहीं होता, दूध भी नहीं होता, रबड़ी भी बनी, सब सामग्री बनाई। माखन मिश्री कई हजार घड़ों में भर लिया, यमुना का जल भी भर लिया, सब फल मेवा सजाई और सारी सामग्री सजा करके गाड़ी में भरी, गाड़ी में भर करके ले जाने लगे। अब क्या गिन नहीं हो? कितने हुए? आप लोग, जब मैं पढ़ूंगा जल्दी जल्दी तो गिन नहीं पाऊंगा। कभी फुर्सत में एक एक आपको गिनाऊंगा तब गिनना। सज्जनों, और सज्जनों आइएगा। गिरिराज जी महाराज की पूजा की जो भी सामग्री थी आज सजा करके बैलगाड़ियों में रख ली और सभी लोग जाने लगे पूजा करने के लिए गिरिराज जी महाराज की। और मैं तो गोबरे धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोबरे धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोबरे धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोबर धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। देखो, अभी 4 दिन पहले की बात है, माताएं ये कह रही थी कि कैसे शास्त्री बुलाए, ये नचाते भी नहीं। तब तो डीजे चला करके यहाँ पर ऐसे मालूम पड़ता था जैसे ही ये गेस्ट हाउस नीचे को बैठ जाएगा। अगर दम है तो आज मौका देता हूँ आप लोगों को, फिर मत कहना, क्योंकि मेरा कथा करने का अपना एक सिस्टम है। ये नहीं है कि बीच कथा में रोती कथा में नाचने लग जाए। जो भी चाहे मैदान में आ सकते हैं। मैं तो गोबर धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोबर धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। और नहीं माने मेरो मनुआ, मनुआ नहीं माने मेरो मनुआ। अरे नहीं माने मेरो मनुआ, मनुआ नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोबर धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोबर धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। हरि बोल, तालियों की सेवा करते हुए।
सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की ले गए धन्ना, सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की ले परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की ले परिक्रमा। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ में मैं तो तो गोवर्धन गो जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। हरि बोल करे। की धरू करैया, वीर की करो भैया, सात शेर की धरू करैया, सात शेर की भयो करैया, सात शेर के धरू करैया, सात शेर की भरो करैया। मैं तो पैग पैग पे खाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ में तो गोवर्धन गो जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। हरि बोल करे। बारी बारी से हमारी माताएं आएंगी, गिरिराज जी महाराज का पूजन करेंगी। पूजन करने के लिए जो भी सामग्री लाई है गिरिराज जी के महाराज चरणों में चढ़ाएंगी। जल लेकर के थोड़ा हाथ में घुमा करके चढ़ाएंगी, 3 बार पैर छूएंगी, उसके बाद दक्षिणा चढ़ाएंगी। उसके बाद ज्यादा नहीं, क्योंकि भीड़ बहुत है, इसलिए सिर्फ एक परिक्रमा दे करके अपने यथास्थान बैठ जाएंगे। बारी बारी से यही पूजा का सिस्टम है, नियम से पूजा करें हम और आप लोग। चकलेश्वर के दर्शन करके, बोलिए चकलेश्वर भगवान की। चकलेश्वर के दर्शन करके, चकलेश्वर के रहे गुरु, चकलेश्वर के दर्शन करके, चकलेश्वर के रहे वरदान ले, चकलेश्वर के दर्शन करके, चकलेश्वर के रहे वरदान करे संतन नौत जिमाऊ तेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ में तो गोवर्धन गो जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। हरि बोल। तालियों की सेवा करते हुए चंद्र सखे भज बाल कृष्ण भवे, चंद्र सखी भज बाल के अंदर, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल के अंदर, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, बल दाल के अंदर। मैं तो चरणन चित में लाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ मैं तो गोवर्धन
माने मेरो मनुआ मनुआ नहीं माने मेरो मनुआ अरे नहीं माने मेरो मनुआ मनुआ है मारे मेरो मनुआ मैं तो ऊपर धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनुआ मैं तो ऊपर धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो माताओं से मेरा निवेदन है, आप लोग जो माताएं पूजा करती जाती हैं यथास्थान बैठती जाएं ताकि दूसरी माताएं सही तरीके से पूजा कर पाएं। मेरा निवेदन है आप लोग पूजा करके यथास्थान बैठते जाएं। आप सिर्फ अपना काम करते रहिए, गाने के लिए मैं ही काफी हूँ। 7 दिन की नहीं 14 दिन की भागवत हो फिर भी आवाज ऐसे ही निकलती रहेगी। ये मेरी माता रानी की कृपा है मुझ पर। और स्त्री गोबर धन्य महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे रहो। 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 श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे रहो। हरि ओम जय हो गणेश बाबा की। पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तुम्हें पान चढ़े तुम्हें फूल चढ़े। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तुम्हें पान चढ़े तुम्हें फूल चढ़े। और चढ़े दूध की धार हो धार तेरे माथे मुकुट विराजे रहो। श्री महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे रहो। कलश वाली बहनें, इतने दिन तक आप लोगों को दावत काय के लिए खिलाई गई। अभी कुछ बहनें बाकी बैठी हैं जिन्होंने परिक्रमा गोवर्धन जी की पूजा नहीं की है। कलश वाली बहनें उठें, पूजा करें। ऐसे मालूम पड़ता है जैसे रिश्तेदारी में आई हैं। अरे आई भी होगी रिश्तेदारी में तो अखिलेश की आई होगी गेस्ट हाउस में। देखो भैया एक एक परिक्रमा करो, सिर्फ एक एक परिक्रमा लगाओ, भीड़ बहुत है इसलिए जो है
समय कम है, एक एक परिक्रमा पूरी करो, गिरिराज जी महाराज के चरण स्पर्श करो और यथास्थान बैठते जाओ। सिर्फ एक परिक्रमा लगाओ, ज्यादा परिक्रमा लगाने का मौका नहीं है अभी। अगर ज्यादा परिक्रमा लगवाओ तो मैं कल यहाँ बीच में रखवा दूंगा, खूब लगाना परिक्रमा सुबह से शाम तक। अभी सिर्फ एक परिक्रमा का समय है। सज्जनों, आप गिरिराज जी महाराज का पूजन करते जाइएगा और मैं आगे की कथा आपके समक्ष लेकर के चलता हूं। देखिएगा, आज गिरिराज जी महाराज मांग मांग करके भोग पा रहे हैं। आज एक मधुमंगल नाम का जो मित्र था आया, बोले लाला, इंद्र ने कियो गरूर मेघमाला सब भुलवाई, अरे अरबल सरबल बंदितो उनकी बेड़ी कटवाई, अरे अरबल सरबल बंदितो उनकी बेड़ी कटवाई। बैठो मेरी पूजा, अरे मार बैठो रे मेरी पूजा, और इंद्र ब्रज में भयो पड़ो गोवर्धन पूजा, और इंद्र बंद मेरो पूजन है कियो, बंदी मेरो पूजन है कियो, हाथों की आधी रात जन्म हर आठे बोलियो, और हाथों की आधी इंद्र ने आकर के मूसलाधार बारिश की, और मेरी भगवान गोवर और मेरी गोपाल ने क्या किया, गिरिराज जी महाराज को अपनी इकन्नी उंगली पर उठा लिया। बोलिए गिरिराज जी महाराज की जय हो। आज सारा जल था, एक बूंद बहकर के नीचे नहीं गिरा। आखिर ये जल कहाँ गया? एक तरफ अगस्त ऋषि बैठे, दूसरी तरफ भगवान का सुदर्शन चक्र, ये दोनों जल को पीते जा रहे हैं। इंद्र ने झांक करके देखा तो धूल मिट्टी उड़ रही है। आखिर इतनी वर्षा के बाद भी धूल मिट्टी उड़ रही है, आखिर ये कैसा है? आकर के इंद्र भगवान के श्री चरणों में गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। सज्जनों, 7 वर्ष के कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी महाराज को उठाया और सब गाल वालों की रक्षा की। और यहाँ से आगे की कथा देखिएगा, कल बड़ी मार्मिक कथाएं चलेंगी। इस तरीके से गिरिराज जी महाराज का पूजन हुआ, कल बड़ी मार्मिक कथाएं चलेंगी। कल जो है के बाद में मेरे भगवान की विवाह होंगे। दीवाना राधे का, खड़े हो जाइए सभी लोग, बहुत देर हो गई बैठे बैठे। सभी लोग खड़े हो जाओ अपनी अपनी जगह पर, सभी लोग वहीं अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और मीठी मीठी तालियों के साथ में और दोनों हाथों को ऊपर उठा करके बड़े भाव से, दीवाना राधे का मुरली वाला श्याम गुजरिया नचले रे गोवर्धन के धाम। दीवाना राधे का, दीवाना राधे का। दीवाना राधे का मुरली वाला श्याम गुजरिया नचले रे गोवर्धन के धाम। दीवाना राधे का।
प्यारी मैल राधा रानी। राधे राधे जपता है सबसे ये कहता है प्यारी लगे राधा रानी। दीवाना राधे का ओ मन बरी गिरवर धारी कर पावन पावन धाम। दीवाना राधे का मुरली वाला श्याम गुजरिया नचले रे गोवर्धन के धाम। दीवाना राधे का, दीवाना राधे का। हरि दीवाना राधे का, दीवाना राधे का। दीवाना राधे का, दीवाना राधे का मुरली वाला सा गुजरिया नचले रे गोवर्धन के धाम। दीवाना राधे का, दीवाना राधे का, दीवाना राधे का। बात से बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। भक्त भगवान की जय हो। आ जाइए, बड़े भाव से सभी लोग आरती करेंगे। राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे राधे। श्याम के बिना तुम लाठी, तुम्हारे बिना श्याम राधे। राधे 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 बोलो राधे राधे बोलो राधे राधे। हरि ओम। जय हो।
समझा दे। राधे 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 बोलो राधे 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 राधे। जय हो। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। काहूं गिरधर तेरी आरती गाओ। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ। एक गोपाला तेरी आरती गाऊं। एक पाला तेरे आरती गाओ। मोरे मुकुट प्यारी सीत पे सोहे। मोर मुकुट त्यारे शीस पे सोहे। मोरे मुकुट प्यारे शीस पे सोहे। मोर मुकुट त्यारे शीस पे सोहे। प्यारी बंसी मुनि मन मोहे। प्यारी बंसी मोर मन मोहे। देखे छवि बलिहारी में जाऊं। गिरधर तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली गंगा प्यारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी। वंदन करती दुनिया सारी। वंदन करती दुनिया सारी। इन चरणों में मैं तो शीश झुकाऊं। गिरधर तेरी आरती गाओ। व्यास दास के नाथ आप हो। दास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं। गोपाला तेरी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। हम भक्तों के जीवन धन्य हो। हम भक्तों के जीवन धन हो। बार बार प्यारे दर्शन पाओ। गिरधर तेरी आरती गाओ। माँ की बिहारी तोरी आरती गाऊं। तेरी आरती गाओ। जसोदा के लाला तोरी आरती गाऊं। गिरधर तेरी आरती गाओ। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाओ। माँ के बिहारी तोरी आरती गाऊं। माँ के बिहारी तोरी आरती गाऊं। माँ के बिहारी तोरी आरती गाऊं। बंधु सत्ता त्वमेव त्वमेव